बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं स्लिम स्किल्स यूट्यूब चैनल। तो जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले वो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो बआसानी से मिल सके। तो फ्रेंड्स, हम स्टडी कर रहे थे एडोब फोटोशॉप 7 को। तो स्टार्ट करते हैं एडोब फोटोशॉप 7। इसमें हम लेयर्स मेन्यू को स्टडी कर रहे थे और लेयर मेन्यूज़ का हम ऐड लेयर मास्क हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम स्टडी करते हैं ऐड वेक्टर मास्क। तो इसके लिए मैं फ़ाइल पे जाता हूँ, कोई भी फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है। और ये लेयर है, ये लेयर यहाँ से लॉक्ड है, इसे अनलॉक कर लेते हैं। इस पर डबल क्लिक करते हैं और ओके कर देते हैं, ठीक है। ये लेयर 0 के नाम से शो हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है लेयर एंड ऐड वेक्टर मास्क। तो इसमें अब हमें करना है, तो फ्रेंड यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें जाना है लेयर पे और यहाँ पे हम करेंगे लेयर मास्क। हम कर चुके हैं ऑलरेडी ऐड वेक्टर मास्क। वेक्टर मास्क के दो तरीके हैं, फिल वक्त मैं आपको बताता हूँ कि पहला तरीका क्या। आप करेंगे रिवील ऑल, ऐड वेक्टर मास्क एंड रिवील ऑल, इस पर क्लिक कर दें तो ये देखिएगा ये यहाँ पे मास्क अप्लाई हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें पेन टूल का यहाँ पे यूज़ आना चाहिए, लेकिन अभी हमने पेन टूल को स्टडी नहीं किया। जितने भी टूल्स हैं ये रहते हैं, ये बाद में स्टडी करेंगे। तो फिल वक्त क्या करते हैं, यहाँ से शेप्स ले लेते हैं, ये वाली कस्टम शेप्स, ठीक है। यहाँ से कस्टम शेप्स को सिलेक्ट करें और ये शेप्स हैं और ये देखिएगा ये डिफरेंट शेप्स हैं। तो यहाँ से हम कोई सी भी शेप ले लेते हैं। चलें ये दिल ही ले लेते हैं, ये आई थिंक ये दिल बना हुआ है, ये ले लेते हैं। इसे सिलेक्ट करें और इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। जो देखें क्या हुआ, ये पूरी पिक्चर उस पर वेक्टर मास्क अप्लाई हुआ और वो जो हमने शेप थी, इस शेप के अंदर सारी पिक्चर एडजस्ट होगी, राइट। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारे पास है, इसे मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ इस वक्त, ठीक है। आल्ट कंट्रोल Z एंड ये हमारे पास नॉर्मल पोजीशन में 0 में। इसका एक तरीका और भी है अप्लाई करने का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले आप यहाँ पे सिंपल क्लिक करें ऐड लेयर मास्क। जैसे कि ये देखें मास्क ऐड हो गया और यहाँ से ये ऑटोमेटिकली फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर भी आपको नज़र आ गए हैं, चेंज हो गए हैं। बैकग्राउंड ब्लैक कलर एंड फोरग्राउंड वाइट कलर में कन्वर्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, दोबारा शेप ऑप्शन पे, शेप टूल पे जाएंगे और यहाँ से हम कोई सी भी शेप पकड़ लेते हैं। एनीवन ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, या चाहे ये, चलें ये ले लेते हैं, ठीक है। और इसे यहाँ पे हम ड्रैग कर देते हैं। जस्ट अ मिनट, हम इसे ले लेते हैं, इसको देखते हैं। दूसरी मरतबा फिर हमने यहाँ पे क्लिक किया और अब हम इसे ये ड्रैग करेंगे। ये देखिएगा, कंट्रोल Z करके आपको दोबारा करके दिखाता हूँ, रिपीट करता हूँ इसी को। ये देखिएगा फर्स्ट टाइम हमारे पास लेयर 0 है, अभी हमने कुछ भी अप्लाई नहीं किया। हमने इस पर एक मरतबा क्लिक किया और ये मास्क अप्लाई हो गया। एक मरतबा फिर हम क्लिक कर देते हैं, ये सेकंड मास्क है और इस पर हम अपनी शेप कोई भी ले लेते हैं, ये वाली शेप ले लेते हैं और इसे यहाँ पे ड्रा कर देते हैं। ये देखें कितनी आसानी के साथ हमने लेयर मास्क अप्लाई किया, ठीक है। यहाँ से आप रिमूव लेयर मास्क कर सकते हैं, डिस्कार्ड, रिमूव लेयर मास्क एंड डिस्कार्ड, ओके। गो टू अगेन डिलीट वेक्टर मास्क, ओके। ये देखिए दोबारा हमारे पास ये 0 कंडीशन में आ गया। लेयर हमारे पास 0 है।
और नेक्स्ट हमारे पास है जी, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको करके दिखाऊं, इसे इसी तरीके से करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे क्लिक करें, लेयर मास्क आएगा, एक मरतबा फिर क्लिक करें और यहाँ से हम ये देखिएगा, ये देखिए, इसे मैं थोड़ा सा अब जूम करता हूँ, ये देखें, ठीक है। ये हमारे पास इसकी बाउंड्री नज़र आ रही है आपको। सिलेक्शंस हमें जाना है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे, ये ले, इसे मैंने सेलेक्ट किया और इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। इसका जूम थोड़ा सा कम कर लेता हूँ मैं, ताकि आपको दिखा सकूं। जैसे ही मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ पॉइंट्स अपीयर्स हो गए हैं। इन केस के अगर आपने जो पाथ बनाया था अगर उसमें आपको फील हो कि ये ठीक नहीं है तो आप इसे यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। इसे यहाँ से पकड़ के मूव कर सकते हैं, ये देखिएगा, ओके। और यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट रखते हुए हम ये देखें, हम इसे यहाँ से हैंडल्स को मूव कर सकते हैं, ये देखें। हम अपनी शेप को अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं कम ज़्यादा। अगर आप फील करेंगे यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम है कि आपकी शेप में कोई एरर है और एक्यूरेट आपसे नहीं हुई, तो आप अपने इस तरीके से इन्हें एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये पेन टूल है, इसके ऊपर रखते हुए अगर देखेंगे हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये एंकर पॉइंट्स ऐड हो जाएं, इस जगह पे अगर ना हो तो हम क्या करेंगे, पेन टूल को सिलेक्ट रखते हुए इसमें आएगा ऐड एंकर पिन टूल, इस पर क्लिक करेंगे और जहाँ पे आपको एंकर चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मुझे इस जगह पे एंकर चाहिए, राइट, यहाँ पे आपने पेन के साथ क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखिएगा कि यहाँ पे आपको एंकर्स पॉइंट मिल जाएंगे और आप यहाँ से अपनी पिक्चर्स को मूव कर सकते हैं या ऐसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे आप चाहें उस तरीके से काम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये देख रहे हैं आप किस तरीके से मैं चेंज कर रहा हूँ। तो आपने एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, एज़ पर योर पिक्चर स्टाइल, उस हिसाब से आप इसे कर सकेंगे। जस्ट मैंने आपको एक वे बता दिया है कि इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ये देख रहे हैं इस तरीके से चेंजिंग हो रही है, इट्स क्लियर, ओके। अब में से हमारे पास लेयर ऑप्शन था, वो आई थिंक मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया था ताकि आपको व्यू दोबारा नज़र आए। इसे मैं ले आता हूँ, F7 के साथ अपीयर हो जाता है और इसकी अगर F7 के साथ ना आए तो आप यहाँ से भी अपीयर करवा सकते हैं। विंडोज़ में जाके ये लेयर ऑप्शन है, राइट, ये देखें ये डिसअपीयर हो गया और दोबारा जाएँ लेयर्स पे क्लिक कर दें तो ये यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। मैं यहाँ पे Alt Ctrl Z कर देता हूँ, ये देखिएगा, और अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं, ठीक है। और इसको अब कर देते हैं फिट ऑन स्क्रीन। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी ऐड वेक्टर मास्क एंड रिवील ऑल, जस्ट ये हो गया कंप्लीट। इससे पहले मैंने आपको लेयर मास्क पढ़ा दिया था और आज ऐड वेक्टर मास्क भी पढ़ा दिया है। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी कंट्रोल ग्रुप विद प्रीवियस एंड अनग्रुप। तो इसको स्टडी करते हैं। तो इस फाइल को फिल वक्त मैं क्या करता हूँ, क्लोज़ कर देता हूँ इस पिक्चर को। इस फाइल को हमने क्लोज़ कर दिया, यहाँ से नो करते हैं, हम इसे सेव नहीं करना चाहते। मैं यहाँ से कोई भी फाइल, न्यू फाइल ओपन करता हूँ कंट्रोल N के साथ और पेपर साइज़ में ले लेता हूँ यहाँ पे A4 फिल वक्त और इसे ओके कर देते हैं, ठीक है। और क्या करता हूँ मैं इसे थोड़ा सा इसकी जो डायरेक्शन है वो इसे रोटेट कर लेता हूँ मैं। इमेज, गो टू इमेज एंड क्लिक ऑन रोटेट कैनवस। इसे हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज जो है रोटेट कर लेते हैं इस तरीके से। तो थोड़ा सा ये हमारे लिए स्क्रीन बड़ी हो जाएगी जो आपको इजीली नज़र आएगा। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, एक नई लेयर ऐड करते हैं। इस यहाँ पे हम क्लिक करते हैं क्रिएट ए न्यू लेयर, ठीक है।
और फॉर एग्जांपल यहाँ से हम क्या करते हैं, एक लगा लेते हैं जी, ये सर्कल ही लगा लेता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, एक सर्कल हमने ये ड्रॉ कर लिया, शिफ्ट की प्रेस रखते हुए मैंने इसे ड्रॉ किया और देखिएगा शिफ्ट की, यस ठीक है, शिफ्ट की के साथ कर लेंगे जैसे आप करेंगे, डोंट वरी। तो इसके अंदर कोई सा भी कलर मैं फिल कर देता हूँ, इसमें रेड कलर ले लेते हैं और इसे यहाँ से पेंट बकेट टूल के साथ फिल कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट अब क्या करता हूँ, मैं एक लेयर और ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, और उस लेयर का स्टाइल हम रेक्टेंगल बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। जस्ट मैंने इसे थोड़ा सा इसे बना लेते हैं इस तरीके से, और इसका भी कलर कोई मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, और ओके कर देते हैं, और इसे भी यहाँ पे पेंट बकेट टूल के साथ फिल कर देते हैं। एक नई लेयर ऐड करता हूँ मैं, मास्क टूल ले लेता हूँ, सॉरी शेप टूल ले लेते हैं, और शेप टूल से एक इस चीज़ को मैं इसी को ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये, और इसका कलर हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं। ठीक है, और इसे ओके कर देते हैं। और अब क्या करते हैं जी, एक आध कोई शेप कुछ और ले लेते हैं। चलें, इसमें भी कलर हम चेंज कर लेते हैं। कोई भी कलर ले लें फिल वक्त, मुझे जस्ट आपको मैं समझाने के लिए ये सब कर रहा हूँ। और इसमें भी हम कलर, जस्ट अ मिनट, तो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं कि यहाँ पे कुछ और ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे पहले एक लेयर ऐड करता हूँ, नई लेयर, और इस लेयर में इसको मैं ऐड कर लेता हूँ, और इसमें भी हम पेंट बकेट के साथ फिल कर लेते हैं। तो ये हमारे पास अब मुख्तलिफ 1 2 3 4 लेयर्स हैं। ठीक है, तो चलते हैं लेयर्स मेन्यू पे, और यहाँ पे हम देखते हैं ग्रुप विद जी। ओके, मैं लेयर नंबर 2 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। लेयर नंबर 2 हमारे पास ये वाली लेयर है, राइट, ये ब्लू कलर। ये देखिए, जैसे ही मैं आइज़ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से ये शो एंड हाइड हो रही है। तो लेयर 2 मैंने सेलेक्ट की हुई है। अब हमारे पास जो ऑप्शंस है लेयर मेन्यू में, लेयर मेन्यू, और यहाँ पे है ग्रुप विद प्रीवियस, शॉर्टकट की इसकी कंट्रोल जी है। तो जैसे ही मैं ग्रुप विद प्रीवियस पे क्लिक करूँगा तो देखिएगा कि ये नीचे वाली लेयर के साथ ग्रुप हो जाएगी, और जो लेयर है हमारी वो हाइड हो जाएगी। ये देखिएगा, नीचे वाली लेयर के साथ ग्रुप हो गई और ये हाइड हो गई। इसकी सिलेक्शन में ख़त्म कर देता हूँ। ये देखिएगा, या कंट्रोल 2, नीचे वाली लेयर के साथ ग्रुप हो गई और हाइड भी हो गई है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे, ये आपको अगर हम इसे मूव करें तो ये लेयर यहाँ पे आपको नज़र आएगी जो कि हाइड हुई हुई है, लेयर नंबर 2, लेकिन लेयर नंबर 1 के साथ ग्रुप हो चुकी हुई है। ठीक है, तो हम दोबारा क्या करते हैं, हम क्या करते हैं जी, दोबारा लेयर पे जाएंगे और इसे अनग्रुप कर देते हैं। सॉरी, इसको सिलेक्ट रख देंगे और लेयर 2 को सिलेक्ट रखते हुए हम ग्रुप पे जाएंगे और इसे अनग्रुप कर देंगे। इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट कंट्रोल जी। जैसे ही अनग्रुप किया तो हमारी लेयर नंबर 2 अपीयर हो गई। तो नेक्स्ट हमारे पास कौन सी कमांड है, ग्रुप एंड अनग्रुप दोनों कर ली। अरेंज बिरिंग फ्रंट, चलें जी। अच्छा, बिरिंग फ्रंट मैं आपको ये बताता हूँ इसका क्या होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कमांड है, राइट, एक ये रखा हुआ है और एक ये रखा हुआ है हमारे पास। ये तीन चीज़ें हमने एक दूसरे के ऊपर नीचे रख दी हुई हैं। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि जो हमारी लेयर नंबर 1 है जो सबसे नीचे है उसे फ्रंट पे लेकर आना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, अरेंज पर जाएंगे और बिरिंग टू फ्रंट, शिफ्ट कंट्रोल
और ये बड़ी ब्रैकेट का साइन है, शिफ्ट कंट्रोल बड़ी ब्रैकेट, इस पर प्रेस करेंगे तो देखिएगा जो हमारी लेयर नंबर 1 सबसे नीचे थी वो सबके ऊपर आ गई, सबसे टॉप पर आ गई, ठीक है। और जहाँ पे भी हमारी लेयर 1 सबसे जो नीचे थी वो सबसे टॉप पे शो हो गई। इसी तरीके से दोबारा लेयर चलते हैं, अरेंज पे जाते हैं, स्टेप बैकवर्ड, ठीक है। अगर हम स्टेप बैकवर्ड पे क्लिक करते हैं तो देखिएगा एक स्टेप हमारी ये लेयर 1 जो थी पीछे चले गई। और इसी तरीके से फिर जाएं और स्टेप बैकवर्ड फिर कर दें तो ये एक स्टेप मज़ीद पीछे चली जाएगी, ठीक है। इस फिल वक्त इस चीज़ को मैं हाइड कर देता हूँ एंड लेयर एंड अरेंज एंड सेंड बैकवर्ड, देखिएगा वो फिर अपनी ओरिजिनल जगह पे आ गई और बिल्कुल बैक पे चली गई। नेक्स्ट हमारे पास है अरेंज ब्रिंग फ्रंट फॉरवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड, देखिए एक स्टेप ऊपर आ गई, यहाँ से भी ये ऊपर आ गया। इसके अलावा आप अगर इसे मूव करना चाहें आप इसे यहाँ से भी मूव कर सकते हैं। ये देखिए हम यहाँ से भी पकड़ के इसे मूव कर सकते हैं, अपनी लेयर्स को ऊपर या नीचे ले जा सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये मेरी लेयर टॉप पे आ जाए, इसे यहाँ से पकड़ें और ड्रैग करके यहाँ पर ऊपर ले आएँ, ठीक है। और इससे और ऊपर लेना है, इससे भी ऊपर ले आएँ। इस तरीके से हम इसे ऊपर या नीचे लेयर्स को कर सकते हैं, यहाँ से भी हम ड्रैग एंड ड्रॉप के ज़रिए कर सकते हैं। नेक्स्ट लेयर अरेंज, ठीक है, अरेंज एंड अरेंज। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, इस लेयर को हमने इसके साथ लिंक कर दिया, ठीक है। इस लेयर को, लेयर 1 को लेयर 2 के साथ लिंक कर दिया हमने, तो ये देखिएगा ये हमारी लेयर लिंक हो गई। अगर हम इसे मूव करें तो एक ही वक्त में दोनों लेयर्स मूव होंगी। तो इसमें हम लेयर पे चलते हैं और लिंक्ड पर चलते हैं, अलाइन लिंक्ड। तो यहाँ पे हम देखते हैं वर्टिकल वर्टिकल वर्टिकल, टॉप एज, ठीक है। जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं कि ये मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, इसे मैं जिप अनजिप कर देता हूँ और यहाँ से हम रेक्टेंगुलर लेते हैं और इसको मैं एक नई लेयर बनाता हूँ और इसमें इसे भी रख लेते हैं। यहाँ पे हम इसके अंदर भी कलर फिल कर लेते हैं, कोई सा भी एनीवन, ओके। अब क्या करते हैं जी, मूव टूल के साथ मैं इसको उठाया और यहाँ पे रख लिया, इसको उठा कर, ठीक है। एंड इसे भी हम उठाते हैं और इसे भी हम यहाँ पे रख लेते हैं। तो अब हमारे पास जो है इस वक्त 3 लेयर्स हमने एक दूसरे के साथ ऊपर नीचे रख दी हुई हैं। चलें एक लेयर और ले लेते हैं, चलें इसे रहने, इसका सेम कलर है, इसे रहने देते हैं, फिल वक्त 3 ही काफ़ी हैं। इन 3 लेयर्स को हम क्या करते हैं, आपस में लिंक्ड कर देते हैं तीनों को, ठीक है। और हम जाएंगे लेयर्स पर और अलाइन लिंक्ड टॉप एज, कि ये क्या करेगा कि ये जो हमने लेयर्स को लिंक किया हुआ है, इन लिंक्ड लेयर्स को टॉप एज पे इक्वल कर देगा, कि इन्हें बैलेंस में ले आएगा, टॉप साइड पे ये इक्वल बैलेंस में आ जाएगा। देखिएगा जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ ये देखिएगा हर चीज़ ऊपर टॉप पे चले गई और इक्वल हो गई। अगर मैं इसे लिंक को ख़त्म करूँ तो आपको दिखा सकता हूँ कि देखिएगा ये बिल्कुल टॉप पे आ रही है नज़र। ये देखिए मैं दोबारा करता हूँ इसे लिंक और साथ में इसे भी लिंक कर देता हूँ। एंड अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ से भी हम कर सकते हैं। ये देखिए अलाइंड टॉप एज, ये देखें कैसे ये हो गया। यही कमांड यहाँ पे करें तो ये सेंटर, अलाइन वर्टिकल सेंटर, अलाइन बॉटम एज, ठीक है, एंड अलाइन लेफ़्ट, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट। इसी तरीके से आप यहाँ से भी कर सकते हैं। सेम जो लिंक्ड एरिया है हम इसे कहते हैं, इससे हम कह देते हैं कि वर्टिकल सेंटर हो जाए। ये देख रहे हैं ना, ये मूवमेंट हो रही है। बॉटम एज कर दें, ये नीचे से लिंक्ड हो जाएगा।
तो जो हमने सेलेक्ट की हुई लेयर 4 उसी को ये बैलेंस रखते हुए लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम पे आपका एज जो है ना अलाइनमेंट में आ जाएगा। जिस तरीके से आप अलाइन करना चाहते हैं उस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है लेयर्स, अलाइन लिंक्ड हमने कर लिया। अब लेफ़्ट एज, अलाइन लिंक्ड, ये लेफ़्ट एज, ये देखिएगा बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे जो एज है वैसे आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये देखिएगा यहाँ से ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। जैसे आप ये मोस्टली अलाइनमेंट होती है कि इन केस के अगर आप फर्ज करें कि कुछ नंबरिंग लिख रहे हैं, कोई डेट शीट बना रहे हैं इन केस, या उसकी कोई नंबरिंग लिख रहे हैं, आप 1 2 3 4 5 6 मुख्तलिफ इस तरीके से डिफरेंट लेयर्स में नंबर दे रहे हैं, 1 यहाँ पे, सेकंड नीचे 1 2 3 एंड कंटिन्यूसली, तो आप उनको जस्ट यहाँ से सिलेक्ट करें और उनको ज़िप कर लें। ज़िप करने के बाद आप उसे लेफ़्ट अलाइन कर सकते हैं। इस तरीके से आप लेफ़्ट साइड पे अलाइन करेंगे। चलें वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जस्ट ये टाइपिंग टूल लें और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1, ओके, और एंटर कर देता हूँ। उसके बाद मैं दोबारा लेता हूँ 2 और ओके कर देता हूँ। फिर मैं लेता हूँ यहाँ पे 3, ओके कर देता हूँ। फिर मैं यहाँ पे लेता हूँ 4, ओके कर देता हूँ। अब क्या हुआ कि ये हमारे पास, ठीक है, 1 2 3 एंड 4, 1 को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, बाकी 2 3 एंड 4 मैं चाहता हूँ कि ये जो 1 2 एंड 3 एंड 4 जो हैं ये अलाइनमेंट, लेफ़्ट अलाइनमेंट इनकी ठीक हो जाए और ये अपनी एक तरतीब, एक सीक्वेंस में आ जाए। तो उसके लिए मैंने क्या किया, 1 को मैंने सिलेक्ट रखा हुआ है और 2 3 एंड 4 को 1 के साथ ज़िप किया। जिसके बाद मैं जाऊँगा गो टू लेयर एंड अलाइन लिंक्ड, तो यहाँ पर जाके हम लेफ़्ट एज पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए जैसे ही मैंने किया लेफ़्ट एज, तो देखिएगा कि हर चीज़ अपनी सीक्वेंस में आ गई, ठीक है। यहाँ से हम इसे अनजिप कर लेते हैं, ठीक है, और इस 4 को उठा के बेशक थोड़ा सा आप मूव करें और इसे मूव डाउन कर लेते हैं। ओके, देखिए कि कितनी आसानी से 1 2 3 4 एक लाइन में आ गए। तो इसी तरीके से आप अलाइनमेंट कर सकते हैं हर तरह की। नेक्स्ट हमारे पास अरेंज एंड डिस्ट्रीब्यूट लिंक्ड। तो तकरीबन ये जो अहम पॉइंट्स थे मैंने आपको सब पढ़ा दिए हुए हैं। तो इंशाल्लाह ताला आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो नेक्स्ट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूट लिंक्ड एंड लॉक ऑल लेयर्स, मर्ज लेयर, विजिबल एंड फ्लैटन इमेज। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो बआसानी मिल सके। तो नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर और अपनी दुआओं में याद रखिएगा।